नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल लंबा सफर। अब खबर देश भर में चल रहे कोयले के संकट से जुड़ी। बताते चले कि इन दिनों फैक्ट्रियां एवं पावर प्लांट कोयले की कमी के कारण बंद होने के कगार पर हैं। इसी को लेकर धनबाद में कोयले पर आधारित उद्योगों से जुड़े लोगों ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कोयले पर आधारित उद्योगों से जुड़े लोगों के मालिकों ने बताया कि और भी है कि अब झारखंड में 24 जिले हैं। अब जो ट्रेडिंग करना चाहे और 24 जिलों में काम करना चाहे 24 लाइसेंस उसको लेना पड़ेगा हर जगह के लिए जी। ये भी ये कानून में कुछ खामियां हैं जो सरकार तक हम लोग पहुंचानी। इससे काफी फीस लग जाती है। उसका एक लाइसेंस का फीस है 25,000। ये पुराना पहले से है कि कोयला नहीं मिल रहा है, बीसीएल कोयला आप लोग को नहीं दे रही है। अड़चने कहाँ आती है, क्यों बीसीएल आप लोग? देखिए, अड़चने ये आती है, एक तो बीसीएल को ये पता नहीं कि यहाँ के इंडस्ट्री कोयला कैसा चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए। तब तो ये बात समझ में आया। लेकिन धनबाद चूँकि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जैसा कि हम लोग अभी चर्चा भी करते हैं कि कोकिंग कोल का क्षेत्र है और यहाँ पे कोकिंग कोल का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। पावर प्लांट में कोकिंग कोल की आवश्यकता, स्टील ग्रेड कोयले की आवश्यकता नहीं होती। तो जो कोकिंग कोल और स्टील ग्रेड कोयला है उसकी आपूर्ति यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को सुनिश्चित की जानी चाहिए। वो कोकिंग कोल जो बहुमूल्य है, जो विदेशों से आयात किया जाता है, उसकी आपूर्ति को, जैसे अभी इन्होंने, वो हो सकता है कि इन्होंने पावर प्लांट को उस कोयला को नहीं भेजा हो, लेकिन कम से कम उस कोयले की आपूर्ति के लिए इनको सरकार को लिखना चाहिए, कोल इंडिया को लिखना चाहिए, इनकी मिनिस्ट्री को लिखना चाहिए कि हमें यहाँ की इंडस्ट्री को बचाना। क्योंकि जब हार्डकोक इंडस्ट्री चलती है कि हीटिंग एक टेम्परेचर सिस्टम होता है, उसका एक साइकिल होती है। अगर उसमें कोयले की मात्रा नहीं जाएगी तो जो हीट मेंटेन होता है, वो तापमान जो मेंटेन करना पड़ता है वो मेंटेन नहीं होगा और उससे उद्योग बंद हो जाएंगे। जैसा कि लॉकडाउन 1 में हुआ था, जब 2 महीने लॉकडाउन 1 में जब बंद रहा, उसके बाद जब इंडस्ट्री शुरू करनी पड़ी तो इंडस्ट्री शुरू करने में 4 महीने का समय लगा। ऐसी स्थिति नहीं हो जाए कि आज 1 महीने के लिए उद्योगों को कोयले की आपूर्ति, 2 महीने की आपूर्ति नहीं हो और बाद में फिर उद्योग को चालू करने के लिए 4 महीने की हो जाए। और यहाँ के पूरी की पूरी व्यवस्था हार्डकोक इंडस्ट्रीज़ पे चलती है। आप लोग सभी जानते हैं कि बड़ी संख्या में 150 के आसपास यहाँ पे हार्डकोक इंडस्ट्रीज़ के चल रही हैं। उन इंडस्ट्रीज़ में अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो आसपास के क्षेत्रों का जो आर्थिक जो विपन्नता है वो और बढ़ेगी। इस कोरोना काल में लोगों के पास ऐसे ही पैसे की कमी है, उद्योग धंधे बंद होंगे तो और बेरोजगारी बढ़ेगी। चालान को लेकर क्या कुछ बता रहे हैं? माइनिंग चलान की कहानी ये है कि जो यहाँ पे लोग ट्रेडिंग करते हैं, कोयले के व्यापारी कोयला बेचते हैं, उनके लिए फॉर्म डी वगैरह की बात आती है। जैसे अगर मान लीजिए किसी के पास कोयला पड़ा है तो बीसीसीएल ने कोयला बेचा है, फॉर्म डी तो बीसीसीएल जारी करता है, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करते समय झारखंड के ही अधिकारी लोग फॉर्म डी की मांग करते हैं। तो कहीं ना कहीं कानूनों में कुछ सुधार की आवश्यकता है। हम लोग राज्य सरकार को पत्र लिखने जा रहे हैं, उसमें हम लोग इन सारी बातों को रखेंगे और सरकार से आग्रह करेंगे कि एमएसएमई और ट्रेडर को इससे बाहर किया जाए और हमें इन्फॉर्मेशन लेवल तक सीमित रखा जाए कि हम बता सकें कि हमने पूरे महीने में 100 टन कोयला लिया, 200 टन कोयला लिया। हम सरकार के पोर्टल पे जाके डाटा डालेंगे और उसके आधार पर अपना बिक्री करेंगे और उस बिक्री के साथ उसको मैच कराएंगे। ये होना चाहिए, न कि अभी जो स्थिति है कि माइनिंग चलान निकालने के लिए विभागों का चक्कर लगाना पड़ता है और विभागों के भ्रष्टाचार से कोई अछूता नहीं है। माइनिंग विभाग के भ्रष्टाचार से कोई अछूता नहीं है और उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। इससे एक और लाभ होगा सरकार को, जब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर हम बढ़ेंगे, व्यापार उद्योग चलाने के लिए आसानी आएगी तो यहाँ और उद्योग बढ़ेंगे, कोयला आधारित उद्योग बढ़ेंगे, अन्य उद्योग भी बढ़ेंगे। अभी माहौल इससे ख़राब हो रहा है कि धनबाद में या पूरे झारखंड में दुश्वारियाँ अधिक हो रही हैं। सरकार एक तरफ बहुत अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आई है, हम लोग उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के शुरुआत से जुड़े रहे, हम लोग देखे हैं, उसका अध्ययन किए। हम लोग लगता है कि आसपास के कई राज्यों में सबसे बेहतरीन पॉलिसी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जिससे यहाँ पे उद्योग लगने की संभावनाएं कम होती हैं। सरकार, मुझे लगता है, गंभीरता से इस पर विचार करेगी और जो सरकार इन चीज़ों को सोच लेगी, यहाँ उद्योग भी लगेंगे, रोजगार भी मिलेगा और ये इंडस्ट्री भी बचेगी। क्या लग रहा है आप लोग आंदोलन के मोड में आना पड़ेगा? देखिए, औद्योगिक संगठनों का काम सिर्फ आंदोलन करना नहीं है, सरकार को कानूनों के प्रति आगाह करना है, कानूनों में हारी कठिनाइयों से अवगत कराना है और आंदोलन तो अंतिम विकल्प होता है। तो हम लोग सरकार से भी वार्ता शुरू करेंगे, हम लोग सीएमडी साहब से बात करेंगे, हम लोग राज्य सरकार से बात करेंगे और बात करके एक रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। कि इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? कोल इंडिया का बीसीसीएल धनबाद जिला में स्थित है, जो यहाँ पे कोल आधारित उद्योग है उनको कोयला देना बंद कर दिया। पहले लिंकेज से दिया जा रहा था, फिर एफएसए से दिया जा रहा था, फिर ऑक्शन से दिया जा रहा था, तीनों मोड बंद हो गए। अब ये उद्योग कैसे चलाए? सबसे बड़ा सवाल ये है।
इनको जो कोल इंडिया से पत्र आया है उसमें ये स्पष्ट उल्लेख है कि अगर किसी सेक्टर को आपको कोयला देना है तो आप उनसे अनुरोध करें कोल इंडिया से और वो देना मुहैया कराएं। पर ये लोग उसमें कान में तेल डाल के बैठ गए। हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ का उद्योग एक एक करके बंद होता जा रहा है, आप कोयला दिलाइए। इसके लिए कहीं से भी दूसरे किसी भी सरकार की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ केंद्र सरकार का और कोल इंडिया का ज़रूरत है। और अगर ये कोयला देना प्रारंभ कर देंगे तो आने वाला जो समस्या जो बंद होने का है उससे निजात मिलेगा। और जो यहाँ भारी बड़े रूप से जो बेरोजगारी का बादल छाया हुआ है, मजदूरों का होना है या और भी लोग वर्ग जो इससे जुड़े हुए हैं, वो रुकेगा। अन्यथा ये उद्योग आने वाले समय में एक एक करके सब बंद हो जाएगा। बीसीसीएल आपकी बातों को समझ नहीं पा रही है या तो फिर समझ के भी अनदेखा कर रही है? देखिए, हम लोग ये समझते हैं कि बीसीसीएल के पास में जो इनका तौर तरीका है चलाने का, उसमें कुछ कमी रह गया। पहले ऐसा नहीं था। पहले प्रत्येक माह हार्डकोक उद्यमियों के साथ ये लोग एक बैठक करते थे, राय विचार करते थे और उसके बाद उनको कोयला अलॉटमेंट होता था। अब बैठक की तो दूर बात है, अब कोयला ही नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग बार बार त्राहिमाम संदेश भेज रहे हैं और अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। अभी हम लोग को माइनिंग लाइसेंस लेने के लिए ये हुआ कि माइनिंग लाइसेंस सब इंडस्ट्री को, यहाँ की हार्डकोक इंडस्ट्री सबको लेना पड़ेगा। माइनिंग लाइसेंस माइनिंग डिपार्टमेंट पहले भी होता था, तो पहले जब बात आती थी माइनिंग लाइसेंस हम लोग को लेने के लिए तो हम लोग हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट के से एक ऑर्डर हुआ था जिसमें ये दिया गया था कि हम लोग माइनिंग एक्टिविटीज़ में नहीं हैं, हम लोग खनन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को माइनिंग डिपार्टमेंट का ये लाइसेंस लागू नहीं होता है। अभी किसी कारण से भी माइनिंग लाइसेंस हम लोगों को लागू हो गया है, तो इसके कारण स्थिति ये हो रही है कि बहुत सी जो चीज़ें हैं स्टॉक वगैरह की, ये सब जो सुचारू रूप से अगर नहीं होता है तो माइनिंग डिपार्टमेंट जा कर के वहाँ तरह तरह की परेशानियाँ क्रिएट करता है। क्रिएट करने से छोटी छोटी इंडस्ट्री जो है, एमएसएमई इंडस्ट्रियाँ सारी परेशान हो जाती हैं। जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियों का तांता लगे, हमारे यहाँ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रियाँ लगी, और वो बाहर भी जा कर के कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों को वहाँ के बाहर के उद्योगपतियों को बुलाने में लगे हुए हैं ताकि यहाँ की बेरोजगारी की समस्या कम हो। हमारे आदिवासी भाई जो बाहर जाकर रोज़गार कर रहे हैं उनको रोज़गार झारखंड में ही मिले, और झारखंड की इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई है बहुत स्वागत योग्य है। तो हमारा सरकार से आग्रह होगा, विनम्र निवेदन होगा कि ये माइनिंग लाइसेंस जो पिछला जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको देख करके यहाँ की इंडस्ट्रियों को से ये जो हार्डकोक इंडस्ट्री है उससे उनको एग्जम्प्ट किया जाए। ये माइनिंग डिपार्टमेंट, ये माइनिंग लाइसेंस उसी पर लागू होना चाहिए जो खनन की प्रक्रिया में खनन में लगे हुए हैं। इससे क्या होगा, ऊहापोह की स्थिति कम होगी और जो रोज़गार लगे हुए हैं उनको बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। नए रोज़गार आने में तो समय लगेगा, कब आएंगे कब नहीं आएंगे, और इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम से कम भी 10 लाख लोगों का रोज़गार चलता है। तो हमारा यही निवेदन है कि इसमें गहराई से सहानुभूति पर विचार करना चाहिए और इसका जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझनी चाहिए, ताकि अधिकारियों को खुली छूट नहीं होनी चाहिए कि जहाँ भी जा कर के वो एक इसका माइनिंग डिपार्टमेंट के लाइसेंस के कारण स्थिति ऐसे पैदा कर दें कि लोग सारे उद्योग बंद होने के कागज़ पर पहुँच जाएँ।